सब कुछ देख रहा है। दूसरी बात यह है, खुशियां मनाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारी जो अच्छी बातें हैं, खुशी की बातें हैं, गुप्त तरीके से जो भले काम तुम करते हो, वो सब कुछ प्रभु देखता है। खुशियां मनाओ। जो लोग भले काम गुप्त तरीके से करते हैं, प्रभु उनको क्या करेगा? ना पुरस्कार देगा, प्रभु उनका प्रतिफल देगा। मत्ती रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय का 4 पद। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और सब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुम्हारी जो दान देने की विषय है वो गुप्त रहे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। 6 पद भी पढ़ लीजिएगा। 6वां पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप दान देते हैं, गुप्त में देना। आप प्रार्थना करते हैं, गुप्त में प्रार्थना करना, कोठरी में जा करके प्रार्थना। गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, प्रभु देख रहा है। और आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना की उत्तर प्रभु देगा। मेरे प्यारों, लोगों से मांगने के बजाय प्रभु से मांगने की कोशिश करें। लोगों से प्रार्थना करने के बजाय आओ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पास जा करके विनती करें। गॉड विल रिवार्ड अस, प्रभु हमें प्रतिफल देगा। और जो गुप्त तरीके से हम काम भी करते हैं प्रभु के लिए, वो प्रभु क्या करेगा? वो प्रकाश में लाएगा। गॉड विल ब्रिंग इनटू लाइट। लूका जी सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। मेरे प्यारो, जो बातें गुप्त में हैं वो प्रभु किसी न किसी तरीके से वो क्या करेगा? प्रकाश में लाएगा। बिकॉज गॉड इज लाइट। प्रभु स्वयं प्रकाश है। वो क्या करेगा? जो गुप्त बातों को प्रभु अपने सभी लोगों के प्रकाश में लाएगा। यदि आप अच्छे काम करते हैं तो प्रभु आपका कामों को प्रभु प्रकाश में ऑटोमेटिकली लाएगा। मेरे प्यार, हम छोटा सा भी काम करते हैं तो उस चीज का हम श्रेय लेना चाहते हैं, उस चीज का हम डंडोरा मारना चाहते हैं, उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके काम करने की प्रयास करते हैं। मैंने एक जगह गया था और बीते कई वर्षों से वो भाई उस कलीसिया के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने तरीके से कलीसिया को जितना सुधार सकते हैं उस तरीके की कार्य किया। वहां टेबल की अभाव थी, टेबल की व्यवस्था करके दिया। दाख रस की जो बर्तन वगैरह की आवश्यकता थी, सब कुछ सीक्रेट तरीके से किसी को नहीं बता करके सब वो भी व्यवस्था करके दिया। माइक वगैरह की जरूरत थी, सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित करके दिया। वो क्या करते हैं?
किसी कोई जाए या ना जाए, चर्च में गए और सबसे पहले झाड़ू से लगा करके, पोछा लगा करके, फिर चेयर कुर्सी टेबल सब कुछ अरेंज करके करते करते कम से कम 20-22 वर्ष हो गए। आज वो भाई उस कलीसिया का प्राचीन है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो भाई उस कलीसिया के प्राचीन है मेरे प्यारो। 22 वर्ष तक जो है किसी को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। 22 वर्ष तक उस कलीसिया की उन्होंने सेवा की और आज उनको वो पदवी मिली है। जो गुप्त में हम काम करते हैं, प्रभु उस चीज को प्रकाश में लाता है। आज वो कलीसिया में क्या है, उनकी बहुत बड़ी एक मान और सम्मान प्रभु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, जो गुप्त में हम काम करते हैं, गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, वो प्रकाश में लाएगा। और हम छोटा सा काम करके क्या करेंगे ना, बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच और विचार आप और मैं मेरे प्यारो, आप कुछ भी करें, आपकी हर एक कामों को प्रभु रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय में हम लोग क्या देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसकी 11 से 15 पर। मायरा रुक जाओ। 20 का 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बस तो क्या देख सकते हैं, गॉड इज राइटिंग एवरीथिंग ऑफ आवर डीड्स। हमारे हरेक कर्मों को, हरेक कामों को प्रभु रिकॉर्ड करता है। एक दिन सब कुछ खुल जाएगा। इसीलिए एक गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्यारो, प्रभु क्या करता है, वो इंसाफ का तराजू पकड़ करके बैठा। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के हाथ आप। इसीलिए आज 2 बातों को हम लोगों ने देखा। सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। गुप्त बातें प्रभु का है। प्रभु का भय मानो, क्योंकि हर एक काम को प्रभु देखता है। उसका अर्थ ये था कि आप और मैं जो कुछ भी पाप का कर्म हम लोग सोचते हैं, बड़ा आदमी बनना या किसी भाई को मारना या किसी को हत्या करना, किसी बेविचार पाप में जाना, किसी को धोखा देना, किसी का चोरी करना, कुछ भी प्रभु देख रहा है। इसीलिए प्रभु का भय मानना, गॉड विल ब्रिंग इनटू। दूसरी बात, आनंदित हो जाओ और खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी कामों को देख रहा है। आपको प्रभु गुप्त में जो काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, जो कुछ भी प्रभु के सेवा के निमित्त काम करते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल वास्तव में देगा। प्रभु प्रतिफल देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करे। लास्ट वचन पढ़ करके आज की सभा को मैं भजन संगीता 19 का 12। भजन संगीता 19 का 12। भजन संहिता 19
19:12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तो तू मुझे पवित्र कर। मेरे प्यारो, who can understand his errors? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मैं खुद समझ सकता हूँ। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे से जो कुछ भी गलतियां हैं प्रभु माफ कर। एक नए सिरे से अपना जीवन को हम शुरू करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। प्रभु जय मसीह।